स्टूडेंट्स, ये ट्रिग्नोमेट्री वन शॉट क्लास 9 का पार्ट 5 है। इसमें देखिए ए बी सी राइट एंगल ट्राइंगल है। ए बी 10 मीटर है, सी ए बी 45 है। फाइंड सी बी। जब राइट एंगल ट्राइंगल में एक साइड और एक एंगल दिया होता है, एक साइड और एक ट्राइंगल एक एंगल दिया होता है, तो हम दूसरी साइड को निकाल सकते हैं। तो ये एंगल दिया हुआ है और यही इसकी जो है साइड दी हुई है। तो एंगल के सामने वाला जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है। साइड सामने वाला परपेंडिकुलर होता है हमेशा, और दूसरी साइड को आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम कॉट से भी निकाल सकते हैं और टेन से भी निकाल सकते हैं। क्योंकि कॉट से इसलिए भी निकाल सकते हैं कि कॉट में भी परपेंडिकुलर और बेस दोनों होते हैं, परपेंडिकुलर और बेस दोनों होते हैं, और टेन में भी परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो हम यहाँ पे टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस और 1045 जब हम यहाँ लगाएंगे तो P, ये आपका P और ये बेस जो है आपका 10 है। तो 1 P और P बराबर ये आपका 10 मीटर निकल कर आया। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ। दूसरा सवाल मेरा ये है कि ए बी सी, जिसमें हमें इसकी लेंथ निकालनी है, इसकी हमको लेंथ निकालनी है। तो अगर इस पूरी लेंथ में से इस लेंथ को घटा दें तो ये लेंथ हमारे पास आ जाएगी। ये हम इसमें पहले निकाल रहे हैं। पहले हम ले रहे हैं एंगल ए सी बी। ए सी बी ले रहे हैं जिसमें एंगल जो है 30 डिग्री का है। जब ये एंगल था तो इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर हो गया। तो यहाँ पर हम कॉट का भी यूज कर सकते हैं और जो है 10 का यूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ 10 यूज कर रहे हैं। तो 10 बराबर थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब ये क्योंकि 10 थीटा की जगह हम 30 का एंगल ले लेंगे, 10 30 परपेंडिकुलर हमारा जो है यही है, और सी बी हमारा बेस है। 1030 की वैल्यू होती है 1/√3। 1/√3 10 सी बी। तो यहां पर देखिए सी बी बराबर आपका आएगा 10√3 मीटर। ये हमने एक निकाल लिया। ये पूरी लेंथ हमारी जो है सी बी जो है। अब हम इसको निकाल लेते हैं। तो इसके लिए हमको एंगल लेना पड़ेगा। एंगल ट्राइंगल ए डी बी। ए डी बी में हम 10 थीटा बराबर लेते हैं, बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस। 10 थीटा की जगह हम जो है 45 लिखेंगे। 10 थीटा की जगह 45 और परपेंडिकुलर हमारा 10 है, और हमारा बेस जो है बेस। अब ये 45 की वैल्यू 1 होती है, 10 अपॉन बेस। तो बेस बराबर आया हमारा ये 10 मीटर निकल कर आया। 10 जो है बेस। अब ये निकल कर आया 10 जो बेस है। ये क्या है? ये डीबी है, ये है डीबी, और ये निकल के आया सीबी। अगर सीबी में से डीबी घटा दें तो आपका ये आ जाएगा सीडी। सीडी जो निकालना है हमें, सीबी माइनस डीबी। सीबी माइनस डीबी। डीबी जो है सीबी की वैल्यू क्या है? 10√3। इसकी वैल्यू 10 है। इसमें 10 हम कॉमन ले लेंगे, √3/1 आएगा।
√3/10 आएगा, और यहाँ पर 10 की जगह यहाँ पर 1.732 वैल्यू दी हुई है, और इसमें से जब हम इसको घटाएंगे तो 10.732 बचेगा, 0.732 आपका बचेगा, और 732 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 7.32 मीटर आपका। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, अक्सर एग्जाम में इस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा। आसान है, लेकिन ये अक्सर ये चीज अगर इसको ये दिया तो इसमें से ये निकालने को, मान लीजिए ये दिया होता तो फिर ये निकालते, तो इसमें ये दिया है तो इसलिए पहले ये निकालना है, फिर ये निकालना है, इसमें से घटा देना। और अगर दोनों का दिया होता तो पहले इसका निकालते फिर इसका निकालते। सी भी अगर पूछता तो सी डी निकाल लेते, फिर इसमें निकाल के जोड़ देते। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ में आएगी और पसंद आएगी, और आप इसमें मेहनत करते रहें, और मैं ट्रिग्नोमेट्री का पूरा इस वन शॉट में आपका पूरा CBSE का कोर्स ट्रिग्नोमेट्री का ख़त्म करा दूंगा। ओके, थैंक यू।